हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आधुनिक भारत हमारा सेशन चल रहा है हिस्ट्री जीके में। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा भारत परिषद अधिनियम 1909, होम रूल आंदोलन एवं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, भारत परिषद अधिनियम या अधिवेशन जो है 1909 मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के समय में। तो वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे, ठीक है, मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों के आरक्षण में। ठीक, अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने जो है हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो कलकत्ता में स्थित थी। ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में वर्ष 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, कब, 1911 में, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर स्थित है। तो मुंबई में स्थित है। ठीक, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था। तो दिसंबर 1911 में। दिसंबर 1911 में जो है किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया था। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी। तो दिसंबर 1911 में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो वर्ष 1912 में जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, राजधानी परिवर्तन जो था। ठीक, अगला प्रश्न है 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड हार्डिंग जो है उस समय भारत का वायसराय था। कब, 1912 में, जब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग के जो है प्रवेश पर बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। ठीक, हार्डिंग बम कांड में जो है शामिल क्रांतिकारी कौन थे। तो मास्टर अमीर चंद थे, भाई बाल मुकुंद थे और जो है अवध बिहारी थे। ये जो है 3 थे हार्डिंग बम कांड में जो शामिल क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न है कि हार्डिंग बम कांड किस केस के नाम से प्रसिद्ध था। तो दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध था। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन के समय में। ठीक है, 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन के समय में जो है भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली जो है स्थानांतरित की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि बिहार में अलग प्रांत के लिए जो है आंदोलन हुए जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। किसके नेतृत्व में किया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा के जो है नेतृत्व में किया गया था। ठीक, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो वर्ष 1912 में जो है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था 1912 में। अब यहाँ पर पॉइंट है कि होम रूल लीग आंदोलन
ठीक है। चलिए, तो होम रूल लीग, तो होम रूल लीग आंदोलन की व्याख्या जो है 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में किसने किया था? तो एनी बेसेंट जी ने किया था। किसने? तो एनी बेसेंट ने जो है 1914 में अपना एक पत्र है कॉमनवेल्थ, इसमें होम रूल लीग आंदोलन का जिक्र किया था। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी, अप्रैल 1916 में की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना जो है कहाँ पर की थी? तो पूना में की थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा जो है तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? एनसी केलकर थे। कौन थे? एनसी केलकर। वर्ष एनी बेसेंट ने, ठीक है, किस वर्ष एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो जो है सितंबर 1916 में। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल थे। वर्ष 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट जी ने प्रारंभ किया था। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक जो हैं कौन थी? तो एनी बेसेंट जी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1915-16 में किन 2 नेताओं द्वारा होम रूल लीग आरंभ किया गया था? तो तिलक एवं जो है एनी बेसेंट के द्वारा। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक के रूप में काम करती थी। एनी बेसेंट द्वारा जो है प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। ठीक। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया था? तो एनी बेसेंट जी ने। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। प्रश्न है कि कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक। किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? एनी बेसेंट जी ने कहा था। ठीक। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा था? तो होम रूल आंदोलन ही था। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. अलकाट जो है यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक हैं अलकाट एवं ब्लैवात्स्की, ये दोनों संस्थापक थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के। ठीक है। यह होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। होम रूल आंदोलन से मुख्यतः कौन कौन जुड़े थे? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों तो जो है संस्थापक ही थे। अलग अलग एस सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक क्यों था? इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। होम रूल लीग के संबंध में सत्य कथन क्या है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने जो है वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। ठीक है। बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही थी। ठीक। अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट के संदर्भ में सत्य कथन है। होम रूल आंदोलन
प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1889 में सदस्य बनी थी एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा 1917 में बनी थी एनी बेसेंट। ठीक। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट जो है फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी 1847 से 1933 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो महात्मा गांधी जी को। ठीक। वर्ष 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने जो है 1920 में अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रख लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन तो कब हुआ था? 1916 में हुआ था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? तो लखनऊ में। ठीक। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब? 1916 में। किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्ष 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो लोकमान्य तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? AC मजूमदार जी ने। किसने? AC मजूमदार जी ने जो है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? एनी बेसेंट थी। ठीक। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचित प्रणाली कब स्वीकार की थी? वर्ष 1916 में जो है कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचित प्रणाली स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक क्षेत्र की जो मांग थी वह स्वीकार की गई थी। किस वर्ष कांग्रेस के 1916 ईस्वी के जो है लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक तथा उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया था? तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? लखनऊ की कांग्रेस अधिवेशन जो लखनऊ का था। ठीक है, उसकी। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे। ठीक है, किसमें? तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का समय क्या था? 1916 से 1922 तक था। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याएं अवगत कराया गया था? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है चंपारण के किसानों की जो समस्याएं थी वह महात्मा गांधी जी को अवगत कराई गई थी। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो यह जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को जो है सहमति देना, यह जो है लखनऊ समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला है और आखिरी प्रश्न है इस छोटे से वीडियो का, किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो लखनऊ समझौता। ठीक है, तो यहाँ पर आधुनिक जो
भारत है उसमें यह छोटा सा बिंदु था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।